हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट देखिए किस तरीके का है। अलग अलग ब्रांच का यहाँ पर डेटा रखा हुआ है अलग अलग शीट में। ये परचेज का डेटा है। इनवॉइस नंबर, स्टेशन, बिल अमाउंट, क्वांटिटी और आइटम नेम, ये सभी शीट में, सभी ब्रांच की शीट में रखा हुआ है। तो जब ये अलग अलग ब्रांच से डेटा हेड ऑफिस जाता है तो एचओ में क्या होता है, जो बॉस होते हैं, जो सीईओ होते हैं, वो सभी अलग अलग शीट खोलकर उनको नहीं देखना। उनको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर किसी एक पर्टिकुलर इनवॉइस, रैंडम इनवॉइस नंबर का सारा डेटा उनको देखना है। तो वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर एक शीट में अलग अलग शीट से कैसे आ जाएगा। यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग ब्रांच यहाँ पर रैंडम पिक किए गए हैं और यहाँ पर इनवॉइस नंबर रैंडम पिक किए गए हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये ब्रांच नेम और इनवॉइस नंबर से सारा डेटा एक बार में एक्सट्रैक्ट होकर आना चाहिए। ऐसा वी लुकअप हम किस तरह से लगाएं। वी लुकअप नॉर्मली क्या करेगा, वो लुकअप की वैल्यू होगी वो पहले कॉलम में तो सर्च कर लेगा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर से एक टेबल अरे में राइट हैंड साइड में जाएगा और वहां से वैल्यू को पिक करके लाके देगा। तो ये एक टेबल अरे से हो गई ना। यहाँ तो अलग अलग ब्रांच हैं, मैं जो ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो इनवाइस नंबर ले रहा हूँ, उसका डेटा यहाँ पर निकालना है। अगर मैं यहाँ से बेंगलोर ले रहा हूँ, इनवाइस नंबर 140, तो बेंगलोर का 140 का ये सारा डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर ले ला के दो। प्लस दूसरी बात, यहाँ पर कॉलम में क्या है, पहले स्टेशन है, फिर क्वांटिटी, फिर बिल अमाउंट, फिर आइटम नेम है। लेकिन यहाँ पर बेंगलोर में देखिए, पहले क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम नेम, स्टेशन, ये डिसअरेंज है। यहाँ पर स्टेशन पहले है, यहाँ पर बेंगलोर में स्टेशन आखिरी में, मतलब कॉलम भी डिसअरेंज है। इनवाइस नंबर पहले ही कॉलम में है, जो लुकअप की वैल्यू वो पहले ही कॉलम में, बाकी कॉलम डिसअरेंज है। तो एक तो मेरे पास ये समस्या है कि टेबल अरे अलग अलग है, एक ही फॉर्मूले में इसको कैसे मैं लूँगा। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कॉलम नंबर डिसअरेंज है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर किस तरह से दूंगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है, वी लुकअप ऐसा लगाना है, नेक्स्ट लेवल का वी लुकअप मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो ये काम हमारे लिए करके दे। मतलब अलग अलग ब्रांच के डेटा को अलग अलग शीट में, जो डेटा वो एक शीट में ही समराइज करके एक फॉर्मूले को ड्राइव करके एक्सट्रैक्ट करके ला के दे। तो किस तरह से वी लुकअप लगाया जाएगा, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। आपको बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए। सेल रेफरेंस कैसे होता है, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इनडायरेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैच की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तब ये वीडियो आप, तब इस टास्क को आप निकाल पाओगे। तो अगर आप मेरे सभी वीडियोस को देखते हैं तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो सभी आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल वी लुकअप यहाँ लगाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, वी लुकअप मैंने पास किया, उसको चाहिए वी लुकअप की वैल्यू। तो लुकअप की वैल्यू ये इनवाइस नंबर है मेरे लिए, जो पहले कॉलम में है सभी शीट में, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला कॉपी करूँगा तो ये लुकअप की वैल्यू नहीं हिलनी चाहिए, और जब नीचे कॉपी करूँगा तो ये लुकअप की वैल्यू नीचे आनी चाहिए। तो रो को फ्री छोड़ना है और कॉलम को फिक्स करना है। F4 F4 F4, इससे क्या हुआ, रो फ्री है और कॉलम लॉक हो गया। कॉमा लगा दिया, ये हो गई लुकअप की वैल्यू। टेबल अरे, चलिए मैं एक पहला आगरा वाला ब्रांच का डेटा लेता हूँ और इसमें ये टेबल अरे मैंने ए से ई तक कॉलम सेलेक्ट कर दिया और F4 से ए से ई तक कॉलम पूरा लिया है मैंने, और इसको F4 से फिक्स कर दिया है ताकि ये इधर से उधर ना हिले। अब यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखिए, ये मैंने ले लिया टेबल अरे। अभी आप कहेंगे यार ये तो आपने आगरा का ले लिया, इसको मैं डायनामिक बनाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में और बेसिक्स समझिए। कॉमा लगाऊंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर आगरा में, वहाँ पर स्टेशन में निकाल रहा हूँ। तो स्टेशन कौन से कॉलम में, लुकअप की वैल्यू इनवाइस नंबर पहले कॉलम में, 2 3 चौथे कॉलम में है स्टेशन। तो चौथे कॉलम में यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर पास कर रहा हूँ 4,0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो आप कहेंगे ये तो चौथे कॉलम से स्टेशन को पिक कर रहा है, लेकिन जहाँ बेंगलोर में स्टेशन चौथे कॉलम में नहीं है, वहाँ पर उसके लिए मैं, आप इस वीडियो में बने रहिए।
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल ठीक स्टेशन आगरा में 110 नंबर की इनवॉइस का स्टेशन इसने एक्सट्रैक्ट किया बीकानेर, और बिल्कुल ठीक इसने फॉर्मूले ने काम किया। अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी करूंगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 112 नंबर की इनवॉइस का स्टेशन आगरा ब्रांच में एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऊंझा। तो ये देखिए 112 का स्टेशन बिल्कुल सही पिक कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, स्टेशन भी कॉलम 4 कॉलम में है आगरा में। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और आगरा की ब्रांच से ही टेबल एरे उठा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे कॉपी कर दूं तो ये NA एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर सर्च कर रहा है, आगरा की शीट में, और ये बेंगलोर का 140 इनवॉइस कहाँ मिलेगा, ये बेंगलोर में मिलेगा। दूसरा, यहाँ स्टेशन जो है वो कौन से कॉलम में है, लुकअप की वैल्यू पहले में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें कॉलम में स्टेशन है बेंगलोर के केस में, बेंगलोर ब्रांच की शीट में, और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है। तो यहाँ दो समस्याएं आ रही हैं। एक तो ये आगरा की शीट में टेबल अरे उठा रहा है, दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर भी ये सही नहीं उठा रहा है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, मेरी रिक्वायरमेंट हो जाती है इस टेबल अरे को डायनामिक बनाओ और इस कॉलम इंडेक्स नंबर को भी डायनामिक बनाओ, जो सभी ब्रांच शीट में जाकर मेरे लिए कॉलम इंडेक्स नंबर को एक्सट्रैक्ट करे और यहाँ से टेबल अरे को भी अलग अलग ब्रांच से एक्सट्रैक्ट करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से देखिए, बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर दूँ तो भी ये क्या निकाल के दे रहा है, आगरा की शीट में चौथे कॉलम से स्टेशन की वैल्यू ही निकाल के दे रहा है, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर तो 4 ही है, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ 4 ही है, जबकि आगरा की शीट में कॉलम इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा 5, क्योंकि ये पांचवें कॉलम में है, तब ये निकाल के देगा। अगर मैं मैनुअली यहाँ 4 को 5 कर दूं तो ये देखिए यहाँ क्वांटिटी आगरा वाली ये 325/8400 बिल्कुल सही ला के दे रहा है, क्योंकि मैनुअल मैंने पास कर दिया कॉलम इंडेक्स नंबर 5, और आगरा की शीट में ये देख ही रहा है क्योंकि टेबल अरे आगरा की शीट से उठा रहा है और रेंज को मैंने फिक्स कर दिया है। तो ये मैनुअल टास्क कब तक करूँगा, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमेजिंग अप्रोच वाया इनडायरेक्ट एंड मैच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो आगरा है ये सभी शीट में मूव करने के लिए मैं क्या दूंगा, रेफरेंस दूंगा इनडायरेक्ट को, और इनडायरेक्ट मेरे लिए टेबल अरे को जनरेट करेगा। कैसे, इस आगरा को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पास कर दिया इनडायरेक्ट, इट रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये आपको डीप समझना हो तो इनडायरेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट है। वो क्या करता है, जो टेक्स्ट रिटर्न्स द रेफरेंस, वो रेफरेंस को रिटर्न करता है दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग के द्वारा। तो यहाँ पर मैं क्या टेक्स्ट स्ट्रिंग दे रहा हूँ, इसे इनडायरेक्ट का ब्रैकेट ओपन किया और ये वाला सेल दे दिया जहाँ आगरा लिखा हुआ है। और अब फिर ध्यान दीजिएगा, सेल रेफरेंस के केस में मिक्स्ड रेफरेंस है यहाँ पर, जब इसको कॉपी करेंगे तो ये बी में ना है, मतलब ब्रांच नेम सर के नहीं, तो ए को लॉक कीजिए, ए को, और 2 को फ्री छोड़िए, क्योंकि ऊपर से नीचे भी तो इसको मूव कराना है। इनडायरेक्ट मैंने ये दिया, M% ऑपरेटर से कॉनकैटिनेट कर दिया, एंड से मैं जोड़ दूंगा क्या, डबल कोट्स में यही वाली रेंज, ये जो रेंज है डबल कोट्स में मैंने इसको जोड़ दिया और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये मेरे लिए टेबल अरे बना दिया इसने डायनामिक। अब जब इसको कॉपी कराऊंगा तो ये आगरा से बेंगलोर में, बेंगलोर से चेन्नई में, इस तरह से ये क्या दे रहा है, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया इनडायरेक्ट के लिए, और इनडायरेक्ट मेरे लिए रेफरेंस उठाएगा, टेबल अरे का रेफरेंस उठाएगा जो डायनामिक बन गया। अब आप जरा देखिए, इसको मैं जब नीचे बेंगलोर में कॉपी कर रहा हूँ तो ये 4th कॉलम से बेंगलोर की शीट में सर्च करेगा, बेंगलोर की शीट में 4th कॉलम से डेटा उठा रहा है। तो ये स्टेशन नहीं उठा रहा, बेंगलोर की शीट में 4th कॉलम में आइटम नेम है, और ये इनवॉइस नंबर 140 का आइटम नेम अनारदाना बिल्कुल ठीक उठा रहा है। यहाँ पर समस्या अब क्या आ रही है, अब ये आ रही है स्टेशन बेंगलोर की शीट में 5वें कॉलम में है, वो ऑटोमेटिक इसको लाना चाहिए था। ये देखिए बेंगलोर की शीट में स्टेशन 5वें कॉलम में है, वो इसको ऑटोमेटिक लाना चाहिए था।
अब इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है मैच फंक्शन के थ्रू। मैच फंक्शन के थ्रू इसको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखिए, ये जो 4 है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये जो 4 है, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया है मैच। मैच आपको आता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। इट रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम in an array that matches as specified value in an specified order। ये रिलेटिव जिस एरे को मैं पास करूंगा, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, उस दिए जो एरे पास किया जाता है उसमें वो किसी एक पर्टिकुलर आइटम की रिलेटिव पोजीशन गिन के बता देता है। ये मैच का काम होता है। तो यहाँ पर यही तो मुझे जानना है कि एक एरे में पास करूंगा, उसमें स्टेशन कौन से नंबर पे है, क्वांटिटी कौन से नंबर पे, बिल अमाउंट और आइटम नेम कौन से नंबर पे है। ये काम करेगा मैच। तो मैच का ब्रैकेट ओपन करने के बाद लुकअप की वैल्यू क्या है, इस हेडर को ही तो मुझे देखना है कि वो कौन से कॉलम में आ रहा है ये। और इसको जब ऊपर से नीचे कॉपी करेंगे तो ये रो ना हिले, स्टेशन ये नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर 1 को लॉक किया, सी को फ्री छोड़ दिया ताकि वो सी से डी में, क्वांटिटी में, बिल अमाउंट में, आइटम में मूव करता रहे। और रो लॉक करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर से नीचे मूव ना कर जाए। तो ये हो गई लुकअप की वैल्यू मैच के लिए, कॉमा लगा दिया लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में फिर से आगरा की शीट में जाके ये पहली रो मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली और F4 से इसे फिक्स कर दिया ताकि वो ऊपर नीचे मूव ना करे। एब्सोल्यूट बना दिया, फिक्स कर दिया। आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने दे दिया लुकअप एरे। इसमें वो देखेगा कि स्टेशन कहाँ पर है और यहाँ से गिनेगा 1 2 3 4, 4 रिटर्न कर देगा। अगर वो यहाँ होता तो 1 2 3 4 5 इस तरह से वो रिटर्न करेगा। मैच फंक्शन मेरे लिए कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाएगा। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने पास कर दिया 0 और मैच का ब्रैकेट कर दिया क्लोज। मैच का ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये मेरे लिए रिटर्न करेगा कॉलम इंडेक्स नंबर और मैंने एंटर कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए, ये जो मैंने बनाया वी लुकअप के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर, ये क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। 4 कैसे दे रहा है, यहाँ पर देखिए स्टेशन को देख रहा है आगरा की शीट में, इस वाले एरे में रिलेटिव पोजीशन गिनेगा। मैच ये तो रिटर्न करता है रिलेटिव पोजीशन एक आइटम की, किसकी, यहाँ पर क्या है सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया गया है लुकअप वैल्यू में, ये C1 मतलब स्टेशन। तो इस स्टेशन को इस एरे में गिनेगा 1 2 3 4, तो इसने 4 रिटर्न कर दिया। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है मेरा ये मैच का फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये बेंगलोर में जाके देखे, चेन्नई में जाके देखे, दिल्ली में जाके देखे, उसके लिए फिर इस आगरा को डायनेमिक बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट के थ्रू। क्योंकि अभी अगर मैं इसको ऊपर से नीचे कॉपी करता हूँ, बेंगलोर तक आता हूँ अगर मैं, तो ये क्या कर रहा है, ये 4 ही पास कर रहा है क्योंकि ये C1 को देख रहा है आगरा की शीट में। यहाँ पर देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर ये क्या पास कर रहा है, ये 4 ही पास कर रहा है, 4 ही रिटर्न कर रहा है। 4 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आगरा की शीट में स्टेशन की रिलेटिव पोजीशन 4 निकाल के दे रहा है, मुझे बेंगलोर की शीट में चाहिए। तो मैं क्या करूं, अब उसके लिए भी मैं वही करूंगा जो मैंने यहाँ पर टेबल अरे को डायनेमिक बनाने के लिए इनडायरेक्ट पास किया था। देखिए कैसे, इस आगरा को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पास कर दिया इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये वाला सेल दे दिया जहाँ पर ये ब्रांच नेम लिखा हुआ है, और ए को लॉक करेंगे, 2 को फ्री छोड़ेंगे ताकि वो ऊपर से नीचे तो मूव करे और बाएं से दाएं ये ना जाए। तो ए को लॉक कर दिया, 2 को फ्री छोड़ दिया। इनडायरेक्ट ये मैंने इतना दिया और M% ऑपरेटर एंड के साइन से कॉनकैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया डबल कोट्स में। इस रेंज को जो मैंने एरे दिया है मैच के लिए, जो मैंने एरे दिया है रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करने के लिए जो मैंने एरे दिया है रो 1, इसको मैंने डबल कोट्स में क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनडायरेक्ट का। ये अब क्या करेगा, लुकअप एरे को डायनामिक बनाएगा मैच फंक्शन के लिए। अगर आगरा से बेंगलोर में जाएगा, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर जो भी ब्रांच होगी
उसमें ये ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा और वहाँ से उस शीट से इन हेडर्स की रिलेटिव पोजीशन या कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक करके मेरे लिए निकाल के लाके देगा। अब मैं एंटर करूँगा और यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करूँगा, F2 प्रेस करके कंट्रोल एंटर करूँगा तो स्टेशन में स्टेशन का, क्वांटिटी में क्वांटिटी, बिल अमाउंट में बिल अमाउंट और आइटम नेम में आइटम नेम पूरा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। और आप चेक करना चाहें तो लास्ट वाला ब्रांच क्या है, मुंबई, इसका 256 इनवॉइस नंबर का डेटा देखिए ज़रा, 256 ये रहा। आइटम नेम सैजीरा, आइटम नेम सैजीरा, बिल्कुल ठीक। बिल अमाउंट 95088, बिल अमाउंट 95088, बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्वांटिटी 63,000, क्वांटिटी देख लेते हैं, 63,000, बिल्कुल ठीक। और इसके बाद 256 का मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्टेशन गुंटूर, स्टेशन गुंटूर। देखिए सभी ब्रांच का डेटा एक्सट्रैक्ट होकर एक फॉर्मूले को मैंने ड्राइव किया है। इसको आप टुकड़ों में, पीस मिल में समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके बेसिक्स क्लियर करता है। ये वी लुकअप, इनडायरेक्ट और मैच का जो कॉम्बिनेशन है और साथ में ये सेल रेफरेंस का जो मिक्स्ड सेल रेफरेंस का केस है, एक बार मैंने ड्राइव करके सारे ब्रांच का डेटा एक बार में आपके सामने निकाल के दिखा दिया। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप बहुत घाटे में जा रहे हैं। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपनी स्किल को और इन्हेंस कीजिए, लाइफ में वैल्यू को ऐड कीजिए और अपनी रोज ग्रोथ करिए। अपने पैकेज को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं तो मेरे वीडियोस देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।